ऑल राइट। अच्छा, तो ये एक, so I hope you all tried writing the code for successor. ठीक है। तो सक्सेसर, हाँ जी। So if I give you a pointer and I ask you कि इसका सक्सेसर बताएं, तो सक्सेसर कैसे निकालेंगे? जी नवीन, वहीं बैठ जाए। हाँ जी। हाउ विल यू फाइंड द सक्सेसर? ठीक है। तो द थिंग इज के, तो ये फंक्शन है, इसका नाम है सक्सेसर। ठीक है। इसको लेट्स से एक आर नोड मिला है, एंड व्हाट डू वी वांट टू फाइंड इज कि इसका सक्सेसर निकालना है हमें। ठीक है। सो अगर, सो हियर इज द क्वेश्चन इज, इफ आर, इफ आर का राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर आर का राइट एग्जिस्ट करता है, तो एक्चुअली रिटर्न द min of what? R or right? Does it make sense? I hope everybody understand this. ठीक है। क्योंकि हमने बेसिकली क्या करना है, एक दफा राइट जाना है और फिर लेफ्ट 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 होता हुआ, जब तक वो लेफ्ट तक जा रहा है तब तक रिटर्न करना है। ठीक है। लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट निकालना है। ठीक है। सो विच इज द मिनिमम ऑफ दिस राइट, यानी उस राइट ट्री का सबसे जो मिनिमम है वो हमारा आंसर। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अगर वो राइट नहीं है, दैन दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके। देन वी हैव टू लुक एट इट्स पेरेंट। ओके। ऑल राइट। ये मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, एंड आई होप कि क्यों छोड़ रहा हूं ये आप मुझे बताएंगे। ओके। और यहां मैं लिखता हूं एफ, एफ आर का पेरेंट जो है, उसका जो पेरेंट है, अगर नल है तो क्या होगा? नहीं, नहीं। अगर उसका पेरेंट नल है, इसका मतलब क्या है? वो कहां पहुंच चुका हुआ है? वो रूट है, और रूट के राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो रिटर्न नल कर देगा, मतलब कोई भी इसका असर नहीं है। ठीक है। दैट्स द चेक विच यू शुड ऐड हियर। ओके। आई एम नाउ अज्यूमिंग कि इसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अगर पेरेंट एग्जिस्ट करता है तो ऑल आई हैव टू डू इज टू चेक कि जो आर का पी है, उसका जो राइट है, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट, उसका जो लेफ्ट है, क्या वो इसके बराबर तो नहीं है? यानी कि जो ये रूट एलिमेंट था, वो कहीं इसका, यार जो आया करना बंद किया कर। यानी कि कुछ इस तरह का केस बन रहा है कि हम इसका पेरेंट निकालना चाह रहे थे, और इट हैपन टू बी कि जो इसका पेरेंट है उसके लेफ्ट पे ये लाई करता है। अगर लेफ्ट पे ये लाई करता है तो एक्चुअली जिसका पेरेंट है वो इसका क्या है? सक्सेसर है। डज इट मेक सेंस? अगर ये केस है तो रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे? रिटर्न कर दे आर का क्या? पी। ठीक है। एंड नाउ देयर इज ओनली वन केस लेफ्ट, एंड दैट इज व्हाट? कि अब अगर उसका जो एलिमेंट है उसका, वो क्या है? सॉरी, वो उसका राइट है। यानी कि जो पेरेंट का जो राइट है वो ये वाला नोड था। अगर ऐसा है तो एक्चुअली हमें उसके बेसिकली हमें कुछ इस तरह का केस है, मतलब ये कि कुछ इस तरह का केस है, यानी ये है, ये इसका पेरेंट था, और ऐसा भी हो सकता है कि ये भी इसका पेरेंट हो, इसका भी कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है। ठीक है। और यहां से कोई एक और केस बनता है। ठीक है। सो आई होप यू ऑल अग्री कि ये जो एलिमेंट है इसके हम इसका हम
सक्सेसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसका सक्सेसर निकालने की कोशिश करें तो एक्चुअली जो एलिमेंट बनता है वो कौन सा बनता है, वो ये एलिमेंट बनता है। यानी इसका हम पेरेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इसका हम सक्सेसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली ये एलिमेंट, विच इज एक्चुअली व्हाट। ठीक है, नॉट रूट, इसके ऊपर भी बेटा कुछ हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है। हाँ, ये कोई भी एक सब ट्री है, जब तक कि ये एक्चुअली वो सब ट्री का मैक्स है, तो किस सब ट्री का ये मैक्स एलिमेंट है, ये हमने बेसिकली फिगर आउट कर। ठीक है, ऑलराइट। तो एक्चुअली यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए, वाइल क्या, वाइल आर एरो पेरेंट क्या, आर एरो पेरेंट जो है नल नहीं है, बल्कि आर का, जो राइट है वो बराबर है किसके, आर के बराबर है। ठीक है, तो तब तक क्या करते जाओ, ऊपर आते जाओ। ऊपर आने का मतलब क्या है कि आर को बराबर कर दो किसके, आर एरो पी के बराबर। ये वाइल लूप कब ब्रेक होगा, ये वाइल लूप कब ब्रेक होगा, ये कब ब्रेक होना चाहिए, मुझे बताएं। लेफ्ट पे लाई करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके लेफ्ट पे कोई भी ना हो, मतलब देखिए वो पहले ही मैक्स एलिमेंट था। अगर मैक्स एलिमेंट का मैं निकालने की कोशिश करूं, यानी एक ट्री का जो मैक्स है, अगर उसका मैं सक्सेसर निकालूं तो क्या निकलेगा, कोई भी नहीं निकलेगा। तो हमें एक्चुअली इसका स्टॉपिंग करके एक और भी दे लेना है, और वो ये है कि वाइल नॉट आर, नॉट आर मैंने क्यों लगाया, नॉट आर मैंने क्यों लगाया, नॉट आर मैंने क्यों लगाया, यस। तो बेसिकली अगर, क्योंकि बेसिकली मैं नहीं चाहता कि वो इतना, वो अगर वो ऐसा एलिमेंट है कि अगर मैं उसके उसके पेरेंट पे पहुंचा और वो पेरेंट एग्जिस्ट अभी अब, यानी मैं राइट मोस्ट एलिमेंट था उसका, मैंने सक्सेसर देखने के लिए ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, और अब वो रूट पे पहुंच गया, रूट का सक्सेसर पे कोई तो ऊपर कुछ है ही कुछ नहीं। तो एक्चुअली वहां पे मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। तो एक्चुअली यहां पे कोई चेक लगाएंगे कि अगर आर मेरा नल है, अगर आर मेरा नल है तो रिटर्न नल कर दे। ठीक है, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दे, आर का पेरेंट रिटर्न कर दे। डज इट मेक सेंस। ठीक है, सो इफ नॉट आर, रिटर्न आर, एल्स क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न आर का क्या कर दे, पी रिटर्न। ठीक है, दैट्स द, आर ही रिटर्न करेगा, नहीं आर का पेरेंट रिटर्न, क्योंकि वो ब्रेक हुआ होगा किसके ऊपर, वो उसके उसके राइट पे नहीं होगा, तो वो उसका पेरेंट होगा। ठीक है, वो एक्चुअली इसका मतलब वो ब्रेक हुआ होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो वो उसका, इसका एक्चुअली यहां पर ब्रेक हुआ होगा, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ए वेरी नाइस कोड। और मैं एक बात बता दूं आपको, दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ योर मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, प्रेशर निकालना, प्रेशर निकालना, और अगर ये ना भी आए तो एक्चुअली आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका कोई भी आर्टिटेटर बनाने को आ सकता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस, ऑल राइट जी। तो सक्सेसर हमने बना लिया। ठीक है, ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक यू टू मेक इज कि अब मुझे बेसिकली, मैंने क्लास बनाई थी बीएसटी। ठीक है, अच्छा, एंड आई एम अज्यूमिंग कि इसी तरह से आप प्रेडिसेसर भी बना लेंगे। ठीक है, प्रेडिसेसर भी आप बना लेंगे, द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर जिस तरह से राइट का मैक्सिमम मिनिमम निकाला था, वो लेफ्ट का मैक्सिमम हो। ठीक है, और फिर वो उलट हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्लास बीएसटी जो हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने अंदर क्या बनाया था, एक स्ट्रक्ट बनाया था। ठीक है, जिसका नाम रखा था नोड। ठीक है, एंड बाय द वे डू नॉट फॉरगेट, दिस वाज अ टेम्पलेट क्लास। ठीक है, अ, अच्छा मैं ना थोड़ा सा कोड करता हूँ, यहाँ पे लिखने से बेहतर, आई थिंक आई शुड मेक द कोड।
ठीक है। बस थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, अगर कोई इश्यू हो तो काइंडली मुझे बताइएगा, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस। ठीक है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस। और इसकी वो कैसे चेंज होती है बेटा? लैंग्वेज तो होती है इसका, इसकी वो जो एक और चीज होती है, इसे कहते हैं डार्क मोड नहीं करना, मैंने लाइट मोड करना। ठीक है, सही है। चैलेंज डन। सो हम यहाँ लिखते हैं टेम्पलेट टाइप नेम, ठीक, क्लास DST। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्ट हमने बनाया था नोड, ठीक है। और नोड में हमने क्या चीजें रखी थी, बता दें जल्दी से। जी, हमने टी टाइप का रखा था वैल्यू, ठीक है। और क्या रखा था हमने? नोड टाइप का पॉइंटर जिसका नाम था पी, फिर पॉइंटर जिसका नाम था लेफ्ट, फिर पॉइंटर रखा था हमने आर। ठीक है, ऐसा करते हैं, जो पेरेंट है उसको भी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने इसी के अंदर इसका कंस्ट्रक्टर बनाया था, जिसके अंदर हमने टी टाइप की वी वैल्यू भेजी थी, और नोड पॉइंटर टाइप का हमने अंडरस्कोर पी भेजा था, और नोड पॉइंटर टाइप का हमने अंडरस्कोर एल भेजा था, और हमने नोड ही टाइप का अंडरस्कोर क्या भेजा था, आर भेजा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम लगाते हैं, और मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू हम इसकी इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, और वो है पी में भेज दो क्या, अंडरस्कोर पी। ठीक है, और एल में भेज दो अंडरस्कोर एल। ठीक है, आर में भेज दो अंडरस्कोर आर। ठीक है, और वैल्यू रह गई है, तो वैल में भेज दो क्या, वी भेज देते हैं। सॉरी, जी डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू भी इज इक्वल टू नल PTR कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, सही है। सॉरी, ठीक हो गया, ठीक है। ऑलराइट जी, आई होप सो फार सो गुड। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका इंसर्ट का फंक्शन लिख देते हैं, वॉइड, इसे क्या हो गया, तो वॉइड, ये मैं इसके प्राइवेट फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, हमने नोड टाइप का ही एक पॉइंटर रखा था जिसका नाम था रूट। ठीक है, जी, वॉइड इंसर्ट फंक्शन था जिसके अंदर हम नोड टाइप का एक पॉइंटर पास करते हैं और वो बाय रेफरेंस पास करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है आर। ठीक है, इसके और एक टी टाइप की वैल्यू जो है वी जो है, इसको हमने इंसर्ट करना है। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, इफ आर इज डबल इक्वल टू नल PTR, तो क्या करेंगे, ठीक है। जी, थोड़ा सा हम केयरफुल रहते हैं, वो ये कि जब हम आर भेजते हैं तो साथ ही नोड टाइप का एक पॉइंटर अंडरस्कोर पी भी भेज देते हैं, कि इसका पेरेंट पी होगा। ठीक है, और ये हम इंसर्ट से कहीं से कॉल करेंगे, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल इंसर्ट होगा, और वो हमारा होगा कहाँ पर, पब्लिक में। और पब्लिक में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हमारा वॉइड है, इसका नाम है इंसर्ट, और इसमें क्या पास होता है, इसमें सिर्फ टी टाइप की वैल्यू पास होती है। और ये क्या करता है, ये क्या कर देता है बेटा, ये करता है इंसर्ट, और इंसर्ट में रूट भेज देता है, यहाँ पे नल PTR भेज देता है, और यही वैल्यू यहाँ पे। ठीक हो गया, सही है। ऑल राइट, तो यहाँ आ गए। यहाँ बेटा क्या करेंगे, अगर आर की वैल्यू, क्योंकि हम परसेंटली रूट को ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे एलोकेशन करेंगे न्यू नोड, और यहाँ पे हम वैल्यू में वी भेज देते हैं, जो इसका पेरेंट है उसमें अंडरस्कोर पी भेज देते हैं, और बाकी लेफ्ट राइट जो है वो नल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसे चेक करना है कि इफ, हाँ जी, जो रूट एलिमेंट है उसके वैल्यू की जो वैल्यू है, इफ दैट इज ग्रेटर देन वी, तो हम क्या कर देंगे बेटा, हम दोबारा से इंसर्ट कॉल कर देंगे, और इंसर्ट में क्या भेज देंगे, जी, आर का लेफ्ट भेज देंगे, और ये आर उसका एज ए पेरेंट जाएगा,
और वी जो है वो वैल्यू पास हो जाएगी। ठीक है, और इसके एल्स में क्या होगा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, इंसर्ट आर की राइट में भेज देंगे, इसका पेरेंट आगे आर ही है, और यहाँ पे भी चला जाएगा। ठीक हो गया बात, सॉरी, पहले वाले इससे रिटर्न करवा दें। ठीक है, सही है, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। एक सिंपल सा प्रिंट कर लेते हैं, वॉइड एलएनआर प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, एलएनआर करें या वो वाला ट्री की तरह वाला करें, ट्री की तरह वाला कर लेते हैं। तो उसका नाम भी क्या, उसका नाम आर एन एल था, आर एन एल था, और इसको क्या पास होता था जी, वॉइड आर एन एल, इसको रूट पास होता है, नोड टाइप का आर, और क्या पास होता है, एक इंटीजर डी डेप्थ पास होता है। ये जितनी दफा उसने टैब करना होता है, याद है आपको, इसकी बात कर, मैं एक्चुअली इसकी बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात इसकी, आह मैं कर रहा हूँ बेटा इसकी बात, ये वाले स्टडी। ठीक है, ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, सॉरी, सॉरी, आर एन एल था, आर एन एल था, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या है, इफ आर इज डबल इक्वल टू नल पीटीआर डू नथिंग जस्ट रिटर्न। ठीक है, और अगर, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम कॉल करेंगे दोबारा से आर एन एल, और इसमें हम आर का क्या भेजेंगे, राइट भेजेंगे, क्योंकि आर एन एल है। ठीक है, फिर आर एन एल भेजेंगे, जिसमें हम आर का क्या भेजेंगे, लेफ्ट भेजेंगे। ठीक है, अब मुझे अपने आप को प्रिंट करना है, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू डेप्थ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस प्लस, डू नॉट फॉरगेट, यहाँ पे जो उसकी इसके चिल्ड्रन की डेप्थ होगी वो डी प्लस वन होगी, और यहाँ पे जो चिल्ड्रन की डेप्थ होगी वो डी प्लस वन होगी। इससे मुझे क्या करना है, सी आउट करना है क्या, बैक स्लैश टी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक्चुअल डेटा प्रिंट करना है, डेटा क्या हो जाएगा, आर का क्या वैल्यू। ठीक हो गया जी, एंडल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गए, वॉइड आर एन एल, बल्कि नहीं, स्पेशल प्रिंट कर देते हैं नाम इसका। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं करता, ये बेसिकली आर एन एल भेज देता है, और उसमें रूट भेज देता है, और यहाँ पे जीरो भेज। ठीक है, और एक्चुअली ये जीरो भेजने की जरूरत नहीं है, इसमें आप बेसिक इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो डालते हैं। ठीक है, डेप्थ जीरो का मतलब है पहले जो रूट है उसके लिए कोई इंडेंटेशन नहीं करनी मुझे। ठीक है, वो पहले पहले जगह पे ही आ जाए। ठीक है, ऑल राइट जी, सो यहाँ पर आगे, ओह आई हेट दिस, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सेव गूगल, और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं जी, कौन सी क्लास है हमारी, नहीं 13th लेक्चर, तो डीएसए लेक्चर 13। ठीक हो गया, तो हम इसके मेन में चले जाते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं, हाँ जी, आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, जी बीएसटी कर लेते हैं, सॉरी बीएसटी डी कर लेते हैं, और फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू, लेट्स से 30 एलिमेंट्स इंसर्ट कर लेते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं, और बी में बी डॉट इंसर्ट, और इसमें क्या भेजें, एक रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, और बी डॉट स्पेशल प्रिंट कॉल करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसकी आउटपुट क्या आती है, सी आउट दिस, ओह इसको मुझे इंक्लूड करना चाहिए टॉप पे। ठीक है, कंट्रोल एस, क्या मसला है, सॉरी,
ठीक हो गया। तो कंट्रोल एस। सो दिस इज द ट्री। वाओ नाइस। तो दिस इज द ट्री। ये क्यों ऐसे दिखा रहा है? ये बड़ा अजीब सा आ रहा है। हाँ। नहीं ये कैसे आ रहा है? ये रूट किधर है? ये कोई मसला तो नहीं हुआ? ये रूट है, ये कैसे आ रहा है? ये क्यों ऐसा आ रहा है? ये कैसे करना? ये कुछ ज्यादा ही नहीं अजीब सा हो गया। ये था ना। रोलेस। ये अजीब सा नहीं आ रहा, ये कैसे आ रहा है? ये यहाँ कैसे आ रहा है? व्हाट्स दिस? हाँ। अच्छा काइंडली ये देखें, इंसर्ट ठीक किया हमने। अगर आर की वैल्यू। हाँ। ठीक है। ठीक है। अ, तो एक मिनट पहले ना ऐसे करते हैं कि सिर्फ 10 वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल एस। ये यहाँ क्या करने जा रहा है? ये क्या है? ये थोड़ा सा गलत नहीं आ रहा? ये दोनों ठीक है। ये कैसे आ रहा है? ये 93 इज द मोस्ट राइट वन ना। तो इसको एक्चुअली 92 के राइट पे होना चाहिए। ऐसे है। सॉरी। 86 है, 86 के राइट पे ये जा रहा है 90। चलो एक मिनट देखते हैं। मैंने क्या किया है, आर के राइट पे भेजा है, आर के लेफ्ट पे भेजा है। ये हमने ये कर दिया। दिस शुड बी फाइन। इंसर्ट बताएं, इंसर्ट में क्या हो रहा है? चलें एक मिनट एक मिनट, ये मैं सिर्फ 3 एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ। ऐसे करता हूँ 4 एलिमेंट इंसर्ट। काइंडली पहले काउंट करें कि आउटपुट ठीक आ रही है, 4 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। ये तो ठीक आ रहा है। 5 कर लेते हैं। ये भी ठीक आ रहा है। 9 कर लेते हैं। ये अब क्या हुआ? हाँ। आई थिंक इसका भी कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। इज दिस करेक्ट? तो 97 के आई एम अज्यूमिंग कि ये 77 है। 77 के लेफ्ट पे ये है और फिर राइट पे ये है। हाँ। 77 के लेफ्ट पे 15 है और 15 के राइट पे ये है। ठीक है। और आई थिंक वो ठीक दे रहा है, वो पहले भी ठीक दे रहा था। वो बेसिकली कुछ इस तरह का काम कर रहा है कि अगर मैं 10 करूँ ना, तो एक्चुअली कुछ इस तरह की चीज हो रही है। तो हाँ मुझे समझ में आ गया। ये 86 है। 86 के लेफ्ट पे ये है। हाँ राइट पे ये है। और फिर 93 के बाद ये आया है। और फिर ये आया, ये तो ये ठीक आया है। तो 77 के लेफ्ट पे 15 है। तो एक्चुअली मैं इसकी ड्राइंग कर देता हूँ। तो एक्चुअली जो ट्री बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। ये क्या हुआ? वाह नाइस। ये इसने टूल बार उन्होंने चेंज कर दिया। तो एक्चुअली कुछ इस तरह की चीज बन रही है। ये इधर है, ये इधर है, और फिर ये इधर है, और फिर ये इधर। तो ये ट्री है, फिर ये ट्री है, और फिर ये ट्री है, और फिर ये ट्री है, और फिर ये ट्री। तो ये इस तरह ट्री है। ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज फाइन।
तो ये जूम ने भाई एक्स डाल दिया। ठीक है, क्लियर माई ड्रॉइंग। ठीक है, तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो वो ठीक करो। ऑल राइट। अच्छा जी, मैं क्या करना चाहता हूँ, सो लेट्स राइट। सो माई क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, कि मैंने ना कुछ इस तरह के काम करने। प्लीज साइलेंस। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, इसका नाम है जी एन, सो लेट्स से LRN आर्टिलेटर। ठीक है, ऑल राइट। क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर? आई होप यू ऑल अग्री कि इसमें नोड टाइप का एक पॉइंटर होगा जिसका हम कुछ भी नाम रखते हैं, लेट्स से R नाम रखते हैं। ठीक है, इसके प्राइवेट में एक इसी टाइप का एक कंस्ट्रक्टर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिंक लिस्ट में हमने बनाया था। और इसके अंदर नोड टाइप का एक पॉइंटर पास हो रहा होगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे? ठीक है, और हम क्या करेंगे बताएं मुझे। जी, क्या करें इसमें? इसमें वो, अच्छा इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम अंडरस्कोर आर कर देते हैं। और यहाँ पे हम अंडरस्कोर आर कर, सॉरी, R इज इक्वल टू अंडरस्कोर आर। ठीक है जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि LNR ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर? LNR ऑपरेटर। और यहाँ पे मुझे इसके पब्लिक सेक्शन में मुख्तलिफ वो लिखने हैं, फंक्शंस लिखते हैं पब्लिक सेक्शन में। तो पहला फंक्शन है मेरा बूल, जिसका नाम है ऑपरेटर डबल इक्वल। इसमें ऑफ कोर्स एक और आइटरेटर पास होगा। कौन सा आइटरेटर पास होगा? LNR आइटरेटर ही पास होगा। ठीक है, कांस्टेंट M%, इसको हम आई कह देते हैं। ठीक है, कैन यू टेल मी किसने क्या कंपेयर करना है? ऑल इट हैज टू कंपेयर इज रिटर्न, क्या करें जी? आई का जो R है दैट शुड बी डबल इक्वल टू व्हाट? दिस R, दिस का R। ठीक है, ऑल राइट। सो व्हाट शुड बी वॉइड, या इसको हम LNR आइटरेटर ही कर सकते हैं। LNR आइटरेटर कॉन्स्ट करें या ना करें, आई डोंट नो, आप मुझे बताइएगा। एक है ऑपरेटर प्लस प्लस, और ये प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, कुछ भी पास ना करूं। अगर मैं कुछ भी पास ना करूं तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस प्लस आई। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, अगर प्री इंक्रीमेंट है तो उसी दिस ने रिटर्न होना है, तो उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो तो ऑफ कोर्स स्टैटिक दिस होगी। ठीक है, और इसने अंदर बेसिकली में क्या करना है, इसने बेसिकली जिस भी नोड को आप पॉइंट कर रहे हैं उससे किस पे जाना है? सक्सेसर पे जाना है। ठीक है, अब सक्सेसर बनाने के लिए, अब आई वुड रियली वुड लाइक कि आप अगर अपने, हमने मुबशिर की पिछली इंप्लीमेंटेशन देखी थी, जो मुबशिर था ना तुम्हारा, मुबशिर ने, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे ना, यहाँ पर फंक्शंस लिखे थे जिसका नाम था, यहाँ पर फंक्शन था जिसका नाम था, सारे फंक्शन जिसने ये बनाए थे ना, ये जितने भी सारे के सारे स्टैटिक बनाए, एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि उनको दिस नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आई वुड रिकमेंड कि आपको यहाँ पर भी वो क्या करने चाहिए, यहाँ पे वो स्टैटिक फंक्शंस ही बनाने चाहिए। इवन जो सक्सेसर का फंक्शन होगा उसकी नोड टाइप, और वो प्राइवेट फंक्शन होगा, नोड नोड पॉइंटर टाइप का क्या पास हो रहा होगा, उसे रिटर्न करेगा, उसका नाम होगा क्या? सक्सेसर। ठीक है, और इसने करना क्या है, इसको भी नोड टाइप का ही एक पॉइंटर पास हो रहा होगा जिसको हम आर कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आई डोंट नो ये क्या करेगा, मैं फिर इसमें नल पॉइंटर लिख रहा हूँ, ये वो ये कोडिंग का कोड है जो मैंने अभी भी पीछे लिखा था। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है। इसी तरह बिल्कुल एक सक्सेसर की तरह एक प्रेडिसेसर भी होगा। ठीक है, प्रेडिसेसर। ठीक है, आई डोंट नो स्पेलिंग ये है या नहीं है, मुझे हमेशा हाँ ये होता है, ऐसा होता है। ठीक है जी, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा आप देखें, बाय द वे सॉरी, मैं एक चीज करना भूल गया, इन ये होने चाहिए क्या? स्टैटिक फंक्शन। अच्छा, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। स्टैटिक फंक्शंस आर दोस फंक्शन जिनके लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, वो क्लास का नाम कॉलन कॉलन करके डिक्लेयर हो सकते हैं।
ठीक है। अब लेकिन क्योंकि ये हमने प्राइवेट सेक्शन में बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द क्लास एक्सेसिबल है, लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। ये इन ए सेंस क्लास का ग्लोबल स्कोप बन जाता है। ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, विच मीन्स के जो इस क्लास के स्टैटिक फंक्शंस हैं वो मैं अपनी इस आइटरेटर की क्लास में यूज कर सकता हूं। ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि वो कैसे, क्या वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है, यानी प्लस प्लस का मतलब बेसिकली क्या है, मुझे एक्चुअली करना ये आर इज इक्वल टू सक्सेसर ऑफ क्या, आर, दैट्स इट, आई एम एक्चुअली डन। ये बात समझ आई? मुझे सिर्फ उसको इसके नेक्स्ट पे लेके जाना है और बस कर देना। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव टू डू। ओके, सो ये सक्सेसर हो गया। इसी तरह मैं अगर आपको कहूं कि मैंने एक और प्लस प्लस बनाना है, दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर मैंने एक एम इंट डमी पैरामीटर, इसका मतलब है बेसिकली मुझे आई प्लस प्लस कॉल कर, और आई प्लस इसका मतलब क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में उसमें फर्क क्या होता है कि एक्चुअली वो एक्चुअल में तो इंक्रीमेंट कर देता है, लेकिन वो प्रीवियस की पहले कॉपी बना लेता है। और कॉपी कैसे बनाता है, हम ऐसा करेंगे कि एल एन आर आइट्रेटर एक और बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे टेम्प, उसको मैं स्टैटिक दिस असाइन कर, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइन जो है वो कॉपी का शटर कॉल करती है, और कॉपी का शटर का मतलब है उसकी वो शैलो कॉपी कर लेगी। शैलो कॉपी का मतलब है कि पॉइंटर, उसके अंदर जो मौजूद पॉइंटर है वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और वो यहां वाला पॉइंटर भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर देगा। लेकिन जो अंदर वाला है उसका तो मैं अपडेट कर रहा हूं, लेकिन जो नया टेम्प, जो पुराना जो मैंने नया टेम्प बनाया हुआ है वो मेरा अभी भी वही पॉइंट कर रहा होगा। तो दी ओनली डिफरेंस हियर इज कि यहाँ पे जो उसकी रिटर्न टाइप होगी वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे टेम्प हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, और इसकी जो रिटर्न टाइप में यहाँ पे आ जाता है कॉन्स्ट। ठीक है, एंड दिस इज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि यहाँ पे M% हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ प्लस प्लस आई प्लस प्लस, ये इस तरह की चीज कर सकता हूँ, लेकिन ये अलाउ नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी प्रोहिबिटेड। ओके, सो प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, दिस इज अलाउड। ठीक है, और बट दिस इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, ठीक है, और अलाउड। और आई होप यू अग्री कि ये वाला डिस अलाउ ना करना मैंने कैसे प्रोहिबिट किया, कॉस्ट लगा। ठीक है, कॉस्ट एक्चुअली प्रोहिबिट्स के मैंने दोबारा से उसको इंक्रीमेंट करने की इजाजत नहीं दी। ठीक है, और वो कॉस्ट किस तरह से प्रोहिबिट हो गया, क्योंकि बेसिकली ये जो रिटर्न होगा यहाँ पे वो कॉस्ट होगा, और यहाँ पे मैंने कॉस्ट नहीं लगाया। ठीक है, तो आप वो दोबारा कॉल करेगा, दोबारा कॉल करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप के डबल इक्वल टू बना लिया है हमने, प्लस प्लस बना लिया है, माइनस माइनस, माइनस माइनस भी आप बना लेंगे। माइनस माइनस में उससे फर्क क्या होगा, लेट मी डिक्लेयर देम। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे मैंने लेट से माइनस माइनस कर दिया, ये भी होगा माइनस माइनस। ठीक है, तो इसमें बस इसकी जगह क्या आ जाना है, प्रेडिसेसर आ जाए। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि प्रेडिसेसर अगर यहाँ पे कॉल हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर ना हो रहा हो तो फिर इसमें आप क्लास का नाम लिख दीजिए। क्लास का नाम क्या है, BST कॉलन कॉलन प्रेडिसेसर। ठीक है, मेरे ख्याल में इसके बगैर हो जाना चाहिए। फ्रेंड नाम ही बनाए, मेरे ख्याल में ये ऐसे करेंगे ये हो जाएगा, जिसमें ग्लोबल स्कोप है मेरे ख्याल में होगा। लेकिन अगर ना हो तो क्लास का नाम लेके कॉलन कॉलन करके आप कॉल करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रेडिसेसर आ जाएगा, यहाँ पे भी बेसिकली क्या आ जाएगा, प्रेडिसेसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये भी आपका माइनस माइनस। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक हो गया, ठीक है, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा हाँ, ये बात इसने अच्छी की है कि आपने मुकेश ने, कि एक काम करें कि हम इन दोनों क्लासों को क्या करते हैं, क्या करते हैं, फ्रेंड बना देते हैं। और फ्रेंड इसलिए ताकि उसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहा है, तो हम यहाँ पे जाके ये जो क्लास है, बल्कि नहीं, इस क्लास को बनाए, बीएसटी का बना दे, बीएसटी को आइटेटर का बना दे, लेकिन आइटेटर कॉल कर रहा है उसके फंक्शन ना, तो फिर कर लेगा। नहीं, फ्रेंड जब हम, फ्रेंड इज नॉट अ टू वे कनेक्शन यहाँ पे, तो फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे, मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, मुझे दोनों के रिश्तों का फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा, ये जो मेरी
मुझे मुझे फ्रेंड डिक्लेयर करना ये वाली क्लास है। मुझे इस आइटरेटर के अंदर, किधर क्या आइटरेटर, इसमें जाके लिखना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है। और इस क्लास को फ्रेंड बनाना पड़ेगा किसका, तो इसके नीचे जाके बना देते हैं, कहीं भी जाके लिख दें। ये है ना। तो फ्रेंड और ये। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को, फंक्शंस को एक्सेस, और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब हम बेसिकली ये हमने सारे बना लिए। तो आपको मैं पहले बता दूं कि एसेंशियली आपको बाइनरी सर्च ट्री के तीनों आर्टिटेक्टर बनाने हैं। ये मैंने आपके सामने जो आर्टिटेक्टर बनाया है वो LNR आर्टिटेक्टर बनाया है। तो एक्चुअली आपको 6 आर्टिटेक्टर बनाने हैं। ठीक है। तो LNR जितने भी आपके ये जितने भी ट्रेवर्सल्स हैं उनके आर्टिटेक्टर बनाने हैं। एक आर्टिटेक्टर आपको और बनाना पड़ेगा, और वो है क्यू आर्टिटेक्टर। लेवल ऑर्डर आर्टिटेक्टर नहीं होता वो। अब लेवल ऑर्डर आर्टिटेक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, थिंक अबाउट दैट। उसके लिए शायद आपको कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है। मेरे ख्याल में कोई क्यू शायद रखनी पड़े। ठीक है, बैक एंड पे। तो जब भी आप कोई किसी भी चीज का आर्टिटेक्टर बनाते हैं, सबसे पहले उसके पैरामीटर में शायद आपको कुछ पास करना पड़ेगा, कैसे कि उसका जो इनिशियल रूट है वो आप पास कर दें। उसका फायदा क्या हुआ, सॉरी, बेसिकली उसके उसका जो नेक्स्ट निकालने के लिए आपको इतना आसानी से नहीं, आपको क्यू के अंदर ऑर्डर में चलना पड़ेगा। दैट विल बी ए बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। क्योंकि उसके नेक्स्ट का मतलब कुछ और है, और उसका प्रीवियस का मतलब क्या होगा, आई डोंट नो। मैंने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, दैट विल बी ए वेरी टफ टारगेट। मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो या तो फिर ये इसका मतलब ये कहोगे वो क्यू में रखेगा, वो क्यू में एक बार कंप्यूटर के रख लेगा, फिर उसे कुछ और करना पड़ेगा। क्या बोला, यानी वो रिमूव नहीं करता। तो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि रिमूव नहीं करता। जो पॉप हो रहा है वो फिर स्टैक में रख लें, और फिर वो तो माइनस करेंगे तो क्या वापस लेके आएंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और फिर ये भी है कि आपने अगर एक ही चीज के मल्टीपल आर्टिटेक्टर रखे हुए हैं, एक ही डेटा स्ट्रक्चर के मल्टीपल आर्टिटेक्टर रखे हुए हैं, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। सो आई डोंट नो कैसे करें, सो दैट्स अ बोनस पार्ट यू शुड थिंक अबाउट इट। ठीक। सॉरी, अभी हम बना लेते हैं ना। डॉट एंड क्या होना चाहिए आपका, नल बिटिया, नल बिटिया, नल बिटिया। ठीक है। तो इसके अंदर आपको बिगिन बनाना चाहिए। अच्छा, आमतौर पे अब मैं देखें बता रहा हूँ, मैं LNR आर्टिटेक्टर लिखता हूँ। LNR आर्टिटेक्टर का बिगिन क्या होता है, गलत। LNR आर्टिटेक्टर में सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है, कौन सा लीफ, मोस्ट लेफ्ट एलिमेंट। तो एक्चुअली ये बिगिन फंक्शन इज नॉट एन इजी फंक्शन। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली आइटरेटर, LNR आइटरेटर। और LNR आइटरेटर भी बोला कौन सा वाला, इसमें मुझे जो मिनिमम ऑफ द रूट है वो रिटर्न करवाना। ठीक है। और मिनिमम फंक्शन मुझे आपको बनाना पड़ेगा जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, नोड पॉइंटर होगी। ठीक है। सो काइंडली ये आप फंक्शन बना लीजिएगा। ये अभी तक जो आपने मिन बनाया था वो मिन वैल्यू रिटर्न करते थे। आपको मिन एक और भी बनाने हैं जो कि मिन क्या रिटर्न करें, मुड के मिड नोड पॉइंटर रिटर्न। तो एक्चुअली यहां पर स्टैटिक फंक्शन होंगे जिसका नाम होगा नोड पॉइंटर, या साइलेंस प्लीज, का नाम होगा मेन। इसको नोड टाइप का एक पॉइंटर पास होगा R, और इसे क्या कर देना चाहिए जी, वाइल R का लेफ्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, R इज इक्वल टू R एरो लेफ्ट। ठीक है। और ये रिटर्न कर देगा क्या, R। ठीक है। डज इट मेक सेंस। और इसी तरह आप बिल्कुल इसी तरह एक मैक्स भी बना सकते हैं। ठीक है। जिसको अगेन R भेजा जाता है, यहां पर आप R कर देंगे, यहां पे आप R कर देंगे, और यहां पे आप R। ठीक है। ठीक हो गया जी। तो आपको अगर मैं कहूं कि आपने ये LNR आर्टिटेक्टर का बिगिन लिखना है, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम, ये बिगिन बहुत सारे आने हैं, तो इसका नाम रख सकते हैं LNR बिगिन कर दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी मिन हो जाएगा। और कैन यू टेल मी, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने LNR नहीं RNL आर्किटेक्चर बनाना हो, और इसका RNL बिगिन होगा, तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मैक्स हो जाएगा। बस नहीं, क्योंकि मैंने RL इटरेटर नहीं बनाया, वो आपने बनाना है, तो मैं इसको फिलहाल जाके क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट शुड बी दी LNR इटरेटर एंड। जी, इसका बिगिन हो गया, मैं एंड कहता हूँ। जी, एंड क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए क्या, नल बिटिया। ठीक है, डज इट मेक सेंस। अच्छा, एक फंक्शन और बना लेते हैं जिसका नाम है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, LNR इटरेटर, इसका नाम है फाइंड। इसमें टी टाइप की वी वैल्यू भेजी जाती है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूं उससे, एक्सपेक्ट ये करता हूं कि मैं जब फाइंड कॉल करूं तो वो मुझे उसका आइटरेटर रिटर्न करे। क्या रिटर्न करे, आइटरेटर रिटर्न। यानी मैंने बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यू इंसर्ट कर दी, और मैं चाहता हूं कि वो मुझे फाइंड करके दे कि भाई वो वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो मैं फाइंड फंक्शन बनाता हूं। अच्छा, बाय द वे फाइंड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, थोड़ा गौर से देखें। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ जिसका मैंने मैक्स बनाया था। एक और फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है, ये देखें गौर से, स्टैटिक फंक्शन है, नोड पॉइंटर रिटर्न करता है, और इसका नाम है फाइंड। ठीक है, और मैं इसको टी टाइप की वैल्यू भेज देता हूं। ठीक है, बल्कि ये फाइंड फाइंड नोड है। ठीक है, और देखिए मैं क्या करता हूं, इफ, सो लुक एट दिस, रिकर्सिव फंक्शन लिखे, नॉन रिकर्सिव लिखे। हाँ, रिकर्सिव लिखना है, रिकर्सिव लिखना है, रिकर्सिव लिख लेते हैं। जी, सो नॉन रिकर्सिव लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एक नोड टाइप का एक टी, टी स्टैंड फॉर टेम्प, नोड टाइप का टी, जिसको मैंने क्या साइन कर दिया, रूट साइन। ठीक है, और आई होप यू ऑल अग्री कि ये स्टैटिक फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको दिस चाहिए। ठीक है, अनलेस कि आप इसको फिर पास करें। ठीक है, ये रूट एलिमेंट पकड़ता है उसका, और हमें करता है, अब हम करते क्या है कि ये बेसिकली करता क्या है, अगर, so look at this, so while value is not equal to, जी, टी एरो वैल्यू एंड टी, जब तक टी है तब तक चलते जाओ। ओके, और जो वैल्यू है वो टी के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर आप एक काम करें, यहां पर आप एक काम करें। ठीक है, अब जब ये लूप ब्रेक होगा तो क्या होगा, अच्छा चले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ देखें, यहाँ नहीं, यहाँ देखें, अगर, तो लुक एट दिस, अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन, सो टी नहीं, टी की वैल की वैल्यू ग्रेटर देन है इस वैल से। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम करते हैं टी इज इक्वल टू, जो नई वैल्यू हम वैल्यू कर रहे हैं वो इससे, वो इससे छोटी है, तो हमें लेफ्ट पे जाने से टी इज इक्वल टू टी एरो लेफ्ट। ठीक है, एल्स टी इज इक्वल टू, एक मिनट, चलिए हाँ, एल्स टी इज इक्वल टू टी एरो राइट कर। ठीक है, ऑल राइट, यहां पे मैं करता हूं रिटर्न, रिटर्न टी। टी किस सिचुएशंस में ब्रेक करेगा, या टी की वैल्यू मिल जाए, यानी ऐसा नोड मिल जाए जिसकी वैल्यू उसके बराबर है, या वो कब ब्रेक होता है जब टी हमारा नल है। उस, अगर वो नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो नल रिटर्न हो जाएगा, और अगर वो मिल जाएगा तो वो उसी का नोड रिटर्न कर देगा। डज इट मेक सेंस। ठीक है, व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, फाइंड डेप्थ ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ये अक्सर लोग ना आंसर गलत देते हैं, कि आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री सर्च, तो वो कहते हैं O of n। X, this is not a precise answer. Okay, the precise answer is O of the height of the tree. Okay, और height n हो सकती है, that's fine. Okay, this is one of the question in ITU के जो एडमिशन टेस्ट नहीं होता मास्टर्स का,
उसमें एक क्वेश्चन है और मैंने ये मत डाला हुआ है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने शायद किसी से देखा भी हो। ठीक है, तो यहाँ आते हैं। यहाँ आके हमने फंक्शन जो बनाया था वो क्या बनाया था बताया मुझे। ये फाइंड था। तो ये देखें हम क्या करते हैं फाइंड को, ये देखें, रिटर्न एल एन आर आइटरेटर, और यहां हम करते हैं फाइंड नोड, और यहां पे भेज देते हैं क्या वी। आप देखेंगे क्या रिटर्न करेगा, या अगर मिल जाएगा तो उस वो वाले नोड का पॉइंटर इसके अंदर सेव हुआ होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो नल रिटर्न हुआ होगा। ये बात समझ आएगी। अब मेरी बात सुने, यहां पर एल एन आर इसके किसके बराबर है, नल के बराबर है। तो आप देखना, मैं अगर मैंने फॉर एग्जांपल ट्री में से कोई एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है, तो इसको चेक मैं ऐसे करता हूं, ये देखें, एफ, वहां से देखें, बी डॉट फाइंड, और यहां मैं लिखता हूं लेट्स से 93 क्या इसके अंदर आया है, और मैं चेक कैसे करूंगा कि वो मुझे मिला है या नहीं मिला। इफ इट इज नॉट इक्वल टू बी डॉट, कौन सा वाला एंड, एल एन आर है। ये बात समझ आई। अगर वो एल एन आर एंड के बराबर नहीं आता इसका मतलब क्या है, अगर वो नॉट इक्वल टू बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या, मिल गया है। और अगर वो, तो इसके अंदर मैं क्या लिखूं, सी आउट एलिमेंट, एलिमेंट फाउंड। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल अग्री कि इसके एल्स में मुझे क्या करना चाहिए, सी आउट, हाँ जी, एलिमेंट डिड नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। और अगर यहां जाए तो मुझे इसको डिलीट कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने, बाद में ये जो आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री की, ये बाइनरी सर्च ट्री की इंप्लीमेंटेशन आपको आपको एचटीएल में मिलती है, और उसका जो नाम है, उसका नाम है क्या, सेट। क्या नाम है, सेट। वो सेट फंक्शन जो है, सेट का जो की जो क्लास है बाइनरी सर्च एचटीएल के अंदर, वो बेसिकली बैकएंड पे बाइनरी सर्च ट्री होती है। ठीक है, और वो मैं आपको यूज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, उसमें आपने कोई भी एलिमेंट सर्च करना है तो आप डॉट फाइंड कॉल करेंगे, तो वो आपको बता देगा कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और वो रिटर्न क्या करता है, वो रिटर्न ऐसे करता है क्या, अगर वो मिल जाता है तो वो नॉट इक्वल टू वही सेट डॉट एंड के बराबर होता है, और अगर वो इक्वल टू डॉट एंड के बराबर है तो मतलब क्या, उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। सो टू चेक वेदर द टू एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन दैट सेट, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इज के डॉट फाइंड कॉल करते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक होगी बात। ठीक है, देयर इज स्लाइट डिफरेंस कि ये बाइनरी सर्च ट्री हमने लिखा है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, एन हो सकती है। ये जो बाइनरी सर्च ट्री है इसकी जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो एन हो सकती है। ठीक है, we will going to talk about another type of binary search tree which is going to solve this problem. ठीक है, ऑलराइट। सो हमने बेसिकली अपने सारे आर्टिकल्स लिख लिया। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं आपसे, कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एल एन आर आइटरेटर लिखना है, तो इसमें कौन सा फंक्शन यूज हो रहा होगा, एक में यूज हो रहा होगा, सक्सेसर यूज हो रहा होगा, successor for plus plus, and for minus minus I will be using what, predecessor. Does it make sense? Similarly मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने आर एन एल ऑपरेटर लिखना, एडिटर लिखना, तो इसका जो प्लस प्लस होगा उसके बराबर होगा, वो बराबर होगा प्रेडिसेसर के। ठीक है, और जो इसका माइनस माइनस होगा उसके बराबर होगा सक्सेसर के। ठीक है, ऑल राइट। सो ये हमारा एल एन आर एडिटर हो गया। व्हाट अबाउट, अब है ना, फंसे हैं तो आप इस तरह से आप ये कैसे करेंगे, जी, एल आर एन आर्टिटर कैसे बनाएंगे। फिर
अब आपको पता लग जाएगा आपकी लैब कितनी हार्ड है। ठीक है, आपकी जो है लैब है उसके अंदर आपने बेसिकली चीज आर्टिकल बना ली। ठीक है, बट प्लीज थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट एन इजी इजी पार्ट। ठीक है, जिसके एल एन आर और आर एन एल ऑपरेटर है वो ऑपरेटर वो लिखने बड़े आसान है, लेकिन जो बाकी दो ना वो आसान नहीं है। ठीक है, जो बाकी दो है वो आसान नहीं है। शायद एन एल आर जो होगा ना, जो प्री वाला जो है, वो शायद फिर भी आसान हो। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आपने क्या एडिटर लिखने हैं। ठीक है, ऑल राइट, चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच आई वुड लाइक टू सी। हमने बेसिकली ये सारे सवाल कर लिए। दी ओनली, अच्छा बाय द वे एक बड़ी मजेदार बात, सो लेट मी आस्क यू ए फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये कहूं, ये बाइनरी सर्च ट्री है, ये नोड है ना, व्हाट इफ कि मैं आपको ये कहूं कि एक प्रॉपर्टी है जो आपने मेंटेन करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? और वो बाय द वे कोई भी प्रॉपर्टी। सो लेट मी से ए नोड शुड हैव, अभी तक हमने नोड के अंदर क्या रखा था? नोड के अंदर रखा था टी की वैल्यू, और क्या था हमारे पास? नोड ही टाइप का पेरेंट था, और लेफ्ट था, और हमारे पास राइट था। व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि एक और वैल्यू आपने सेव रखनी है, वो है इंट साइज। क्या इंट साइज क्या चीज है? इंट साइज ये है कि इस नोड के अंडर कितना ट्री पड़ा हुआ है, कितना सब ट्री मौजूद है। सॉरी, क्या मतलब? एलिमेंट कितने पड़े, मेरे मेरे नीचे कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो एक्चुअली मैं चाह ये रहा हूं कि ये चीज मैं करूं। सो मैं ये चाहता हूं, ये लेकिन मेरी बात सुने, मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह मैंने ये वैल्यू रखी हुई है, साथ मैंने इंटीजर साइज भी मेंटेन रखा है। तो डू यू ऑल अग्री कि जब भी कोई नोड बनेगा तो उसका साइज जो होगा वो 1 होगा? जब भी कोई नया नोड बनेगा तो साइज कितना होगा? तो साइज 1 होगा, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो ऑफ कोर्स वो खुद बना है, तो हम खुद अपने साइज की बात करेंगे, अपने मेरे और मेरे नीचे मौजूद क्या है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपको ये कहूं, जो मेरा इंसर्ट फंक्शन है, किधर इंसर्ट फंक्शन, ये ये है ना इंसर्ट फंक्शन, व्हाट चेंजेस आई शुड मेक हियर? क्या सिर्फ अपने पेरेंट का साइज है? रूट तक जाना, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, मुझे रूट तक जाना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? मुझे एक्चुअली पूरे पाथ पे हर एक का की वैल्यू चेंज होगी। इट्स ओके, वो अब भाई इंसर्ट करते हुए भी तो आ ही रहा है, तो व्हाई नॉट, जब इंसर्ट करता हुआ आ रहा है, वो जब वापस जाता रहे साइज साइज को इंक्रीमेंट करता रहे। सो एक्चुअली हम एक काम करते हैं, सो जब इंसर्ट करता है, ठीक है, जब इंसर्ट करता है तो साथ एक और काम भी करता है। क्या काम करता है बताए मुझे? शाबाश, आर डॉट साइज प्लस प्लस। डज इट मेक सेंस? जी, आर डॉट साइज प्लस। दिस रिक्वायर्स, एक्चुअली ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं आपने, ये क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो व्हाई नॉट आई डू द फॉलोइंग, के इसको मैं बाहर लिख, ठीक है। सो आई हैव मेंटेन्ड, सो हर नोड को एक चीज पता है, मेरे अंडर जो सब ट्री है उसका साइज कितना है। दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम एट ऑल। बिल्कुल इसी तरह मैं ये भी कर सकता हूं कि अपने ट्री के हर ट्री अपने अंदर नीचे स्टोर करे कि उसकी हाइट कितनी है। कैसे करेंगे? तो व्हाट इफ कि मैं आपको ये भी कह दूं, ये सुने मेरी बात, बात भाई ये मैंने पहले कभी भी नहीं कराया, बट लेट मी डू दैट, बिकॉज
एंड हाइट भी मेंटेन। व्हाट इफ आई वांट कि एवरी नोड शुड मेंटेन, कि मेरे अंडर जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये हटा दो। ठीक है, चलें जी। डू यू ऑल अग्री कि जब भी एक नोड बनता है उसकी हाइट कितनी होती है? वन होती है। वन करें जीरो करें, जो करें, दोनों होती है। कुछ लोग इसको, हाँ, नहीं इंक्लूडिंग होती है ना अपने आप में। ठीक है, मेरे नीचे जो हाइट है वो जीरो है, लेकिन मेरी हाइट वन। ठीक है, नल की हाइट जीरो होती है। और अ, ये कन्वेंशन मैंने ये लिया है। ठीक है, कुछ लोग कन्वेंशन थोड़ी सी डिफरेंट भी लेते हैं। तुम बात सही कर रहे हो। कुछ लोग इवन एक नोड को जीरो हाइट करते हैं। ठीक है, बट ना साइज और हाइट में ये फर्क होता है, जो डेप्थ होती है ना वो जीरो होती है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे बताएं बात। अब मेरी बात सुने गौर से। ऑफ कोर्स हाइट कहां पर चेंज होनी है? इंसर्ट में चेंज होनी है, और तो कहीं चेंज नहीं होनी, है ना? डिलीशन में भी होनी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, इंसर्ट पे मैं कर देता हूँ, डिलीशन पे आप करेंगे। ठीक है, हाँ जी बताएं। इंसर्ट क्या करें? तो मैं इंसर्ट करता हुआ आ रहा हूँ ना। डू यू अग्री कि इंसर्ट करते हुए जिस पाथ पे वो गया है, सिर्फ उसी पाथ पे आपकी हाइट चेंज हो सकती है, और कहीं पर भी हाइट चेंज नहीं होगी। डू यू अग्री? ठीक है, सो मैं उसी पाथ पर रिकम्प्यूट कर लेता हूं। क्या मतलब? मेरे अंडर जो दो सब ट्रीज मौजूद हैं, उनकी हाइट उस कंप्यूट हुई पड़ी हुई है। तो जब भी किसी नोट पे आता हूं और मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं, नीचे से ऊपर आने का मतलब क्या है कि मैं नीचे से सारे हाइट कंप्यूट करता हुआ आ रहा हूं, है ना? सो ऑल आई हैव टू डू इज व्हेन आई रीच हियर, आई हैव टू कंपेयर दिस नोड हाइट एंड दिस नोड हाइट, और इसमें से जो भी मैक्स है उससे प्लस वन करके मैं अपनी हाइट रिकम्प्यूट कर रहा हूं। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन डू दिस। क्या? लेट मी कंप्यूट माई हाइट अगेन। आर एरो हाइट इज इक्वल टू द मैक्स ऑफ, क्या है बेटा? आर एरो। तो एक मिनट, एक छोटा सा चेक करना पड़ेगा। वो ये एंड लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी कैसे निकालेंगे बेटा? आर एरो, याद है ये टर्शरी स्टेटमेंट होती थी। आर एरो लेफ्ट, लेफ्ट हाइट है ना? अगर लेफ्ट का नॉट है तो फिर इसकी हाइट हो जाएगी जीरो, अदरवाइज की हाइट क्या हो जाएगी? आर एरो लेफ्ट की हाइट। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह मैं अपने आर की हाइट निकाल लूंगा, और आर अगर मेरा आर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो जीरो हाइट का है, और अदरवाइज मैं उसके राइट के एरो करके हाइट पे निकालू। आई होप ये आपको समझ में आई मैंने क्या किया है। क्योंकि मसला पता क्या मसला है कि अगर मैं ये चेक नहीं लगाता तो मैं आर का एरो लेफ्ट का हाइट करूंगा, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर वो आर एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे फिर ये चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आ गए, और यहां मैं कहता हूं हाँ जी। अब मैं कहता हूं मुझे बेसिकली एल एच और एल आर, इस सॉरी एल एच और आर एच, इनकी जो हाइट है उनका मैक्सिमम और उसका प्लस वन, ये मेरी रिकम्प्यूट हो जाएगी हाइट। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है बात। सॉरी, सॉरी। हाँ, तो ये दोबारा दोबारा जा रहा है ना पीछे, दोबारा दोबारा जा रहा है। तो अगर किसी सब ट्री की हाइट रिकम्प्यूट हुई है तो वो पीछे दोबारा से अब रिकम्प्यूट हो सकती है। ठीक है, ठीक है। सो मैं तुम्हें बना कर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मेरे पास एक ट्री है।
लेट्स से ये वैल्यू इंसर्ट हुई थी 1 2 3 4, मैंने इंसर्ट किया 2.5। 2.5 बेटा कहाँ इंसर्ट होगा? यहाँ पे। बेटा इसकी हाइट कितनी है? 1 2 3 और 4 हाइट। ठीक है, ये इंसर्ट हुआ, इसकी हाइट है 1, ये यहाँ पे आया, है ना। इसकी हाइट, इसने कहा मुझे लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट बताओ, क्या है? 1 1 है, इसकी हाइट अपडेट होगी? नहीं होगी। अपडेट होगी। इसकी हाइट कितनी है? 0। ठीक है, इसकी हाइट भी अपडेट नहीं होगी, इसकी हाइट भी अपडेट नहीं, किसी की भी अपडेट नहीं। ठीक है, बट व्हाट इफ कि मैं एक और वैल्यू ऐड करता हूँ 2.6। जब मैं 2.6 ऐड करूंगा तो इसकी हाइट हो जाएगी 0 और इसकी हाइट हो जाएगी 1। इसकी हाइट है 0। ठीक है, इसकी हाइट अपडेट हो जाएगी और वो हो जाएगी 2। ये वापस पीछे आएगा, ये कहेगा मुझे लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट बताओ। इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 2 है, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? इसकी हाइट होनी चाहिए 3। ये वापस पीछे आएगा। ठीक है, क्योंकि इंसर्ट ने रिकर्सिवली पीछे कॉल किया वन, तो ये वापस पीछे आएगा। ये क्या होगा? कहेगा मुझे लेफ्ट की हाइट बताओ जो कि 3 है, जो राइट की हाइट बताओ जो कि 0 है। तो 3 और 0 में से नेक्स्ट कौन है? 3 है। इसकी हाइट अपडेट होगी, ये कितना हो जाएगी? 4। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी कितनी? 5। डू यू अग्री? इस तरह का कोई भी एट्रीब्यूट, इसे कहते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? सिंथेसाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है जो सिंथेसाइज करके एक समरी की फॉर्म में वो स्टोर कर रहा है। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। इस तरह का कोई भी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट आप अपने बाइनरी सर्च ट्री में मेंटेन करके रख सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होता क्या है? मजे की बात यह कि ये जो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट को सेव करने की कॉस्ट कितनी है, मेंटेन करने की कॉस्ट कितनी? विच इज कितनी कितनी? ऑफ द हाइट। So actually, the nice thing is I can actually maintain, I can actually maintain the height of the tree. और बाद में इसी तरह मैं मिन मैक्स भी सेव करके रख। मैं अगर कहूं कि मैंने हर ट्री के ऊपर मिन मैक्स सेव करके रखना है, और मैं चाहता हूं मिन मैक्स मेरा ओ ऑफ 1 में निकला है। ये समझ में आया मैंने क्या बात की? हर नोड को पता है मेरी सब ट्री के अंदर मैक्स कौन है और मेरे सब ट्री के अंदर मिनिमम कौन है। ये भी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट क्यों क्यों कह रहा हूं मैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट? क्योंकि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट इज एट्रीब्यूट जो कि मैं अपने नीचे जो जो ट्री पड़ा हुआ है उनसे एनफर कर सकता हूं। ये एक छोटी बात नहीं है, दिस इज एक्चुअली थ्योरम। ठीक है, जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, एल्गोरिथम में अगर आपका CLRS का बड़ा जबरदस्त चैप्टर है बयानी सर्च ट्री के ऊपर, उसमें उसने बाकायदा इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिया हुआ है कि यू कैन मेंटेन एनी एट्रीब्यूट इन योर बाइनरी सर्च ट्री which is if synthesized can be saved in O of high time। ये बात समझना कि, और अगर आपका बाइनरी सर्च ट्री किसी तरह बैलेंस हो जाए, तो बैलेंस ट्री की हाइट कितनी होती है? लॉग एन होती है। ओके, तो इसका मतलब है आप वो प्रॉपर्टी मेंटेन करके रख सकते हैं इन हाउ मच टाइम? लॉग एन। दिस इज नॉट ए स्मॉल इंफॉर्मेशन, दिस इज ए बिग थिंग, दिस इज अ बिग रिजल्ट। ये बात समझ रहे हैं मैंने क्या बात की? बड़ी, बहुत बड़ी बात। ओके, so essentially what I'm saying is कि I can maintain any synthesized attribute, ठीक है, in how much time? log n time, अगर मेरा पास ट्री जो है वो क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, वो कोई मुश्किल काम नहीं, ऐसे 3 केसेस डिलीट करेंगे इस तरह, इसी तरह वो हम ऐसे कर लेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, चलें जी, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट जी। तो ये देखें, ये मैंने बेसिकली कहा है आप हाइट की प्रॉपर्टी को मेंटेन करके दिखाएं। फिर एक और है, इसका नाम है काउंट की प्रॉपर्टी को मेंटेन करके। ठीक है, फिर ये है कि आपने बाइनरी सर्च ट्री सॉर्ट लिखना। कैसे लिखेंगे बाइनरी सर्च ट्री सॉर्ट? क्वेश्चन नंबर 4 इज बाइनरी सर्च ट्री सॉर्ट बनाएं। कैसे बनाएंगे? आप LNR करें और सॉल्व करें, डिसेंडिंग में करना है RNL करें, सॉल्व। ठीक है, ये बात सुनाई, इसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट हम तकरीबन सारा कर चुके हैं।
सर्च भी कर लिया हमने, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी कर लिया, ये भी कर लिया है, और हमने डिलीट भी कर लिया। ठीक है, लेट्स सी। सो लेट्स डू दीज प्रॉब्लम। ये थोड़े से नॉन ट्रिवियल है, बट लेट्स चेक देम वन बाय वन। ओके, इनमें से भी एक्स्ट्रा सवाल हमने कर लिए हुए, बट लेट मी आइटरेट देम। जी, मैंने ये करना है, मैंने फिगर आउट करना है कि एक ट्री है, वो बाइनरी सर्च ट्री है, एक सॉरी, इससे इससे बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। हाउ कैन आई चेक दैट? क्या? हाँ, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। वो कोई भी ट्रेवर्सल कर ले। डू यू एग्री? कोई भी ट्रेवर्सल कर ले। बेसिकली आप कोई भी ट्रेवर्सल करें, हर नोड पे जाएं, उसके लेफ्ट की हाइट लेके आए, राइट की हाइट लेके आए, और फिर उनका डिफरेंस अगर एब्सोल्यूट जो है वो वन से ये ग्रेटर है तो क्या कर दोगे? लेकिन इसमें देखिए मसला क्या है। तो लेट्स ट्राई टू राइट दिस फंक्शन। इसका नाम है बूल इज बैलेंस्ड, BST। इसमें क्या पास हो रहा है? आर पास हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बाय द वे, ऑफ कोर्स यू गोइंग टू यूज द हाइट फंक्शन, और हाइट फंक्शन हमने पहले लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी मुझे लेफ्ट की हाइट दो। ठीक है, लेफ्ट हाइट बेटा कैसे निकलेगी? हाइट ऑफ, सॉरी, आर एरो लेफ्ट। फिर आप निकालेंगे राइट हाइट। वो क्या निकालेंगे? दोबारा से हाइट कॉल करेंगे। ठीक है, आर एरो राइट। फिर आप क्या करेंगे? आप इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे, है ना? सो एफ ABS LH माइनस RH इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो रिटर्न नहीं कर सकते। यू अग्री कि रिटर्न नहीं कर सकते? अगर बाद में नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो इफ इट इज, इफ इट इज ग्रेटर देन 1, है ना? इफ इट इज ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न फॉल्स कर। बिल्कुल वैसे ही कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो हम फौरन ही कहते हैं प्राइम नहीं है। लेकिन अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो वी डोंट से कि वो प्राइम है, हमें आगे नंबर से चेक करना होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर वो यहां आ जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बैलेंस है। क्योंकि लेट मी टेल यू कि क्या ये बैलेंस ट्री है? क्या ये बैलेंस ट्री है? ये बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर रूट के ऊपर इसके हाइट का डिफरेंस चेक करेंगे तो जीरो आ रहा है। तो एक्चुअली आपको रिकर्सिवली ये यहां पे भी चेक करना है, हर नोड पे जाके चेक करना है। सो एक्चुअली वो चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम कहेंगे ऐसा करें, प्लीज प्लीज एक काम करें, रिटर्न करें क्या, दोबारा से इस बैलेंस बार सर्च ट्री कॉल करें। किसके लिए? आर एरो लेफ्ट के लिए, एंड इस बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री किसके लिए? आर एरो राइट के लिए। और ऑफ कोर्स एक चीज होगी, वो होगी अगर 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 आर का, इफ आर इज डबल इक्वल टू नल PTR, तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिटर्न कर दो क्या? रिटर्न कर दो ट्रू। डज इट मेक सेंस? अगर एक ट्री एम्प्टी है तो वो बैलेंस है। डज इट मेक सेंस? अगर आप देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? सॉरी, क्योंकि ये जो हाइट है ना, एक ये देखें, ये जो हाइट, ये हाइट का फंक्शन है, ये हाइट का फंक्शन, मैं वो भी लिख देता हूं। हाइट का फंक्शन क्या था? आर इसको पास होता है, और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं पहले हम लेफ्ट हाइट निकालते हैं, जो किसके बराबर होती है? वो दोबारा से हाइट कॉल होता है, आर एरो लेफ्ट के लिए, फिर RH हम बनाते हैं, उसके लिए दोबारा से हाइट कॉल करते हैं।
ठीक है, आर एरो राइट, और फिर हम रिटर्न करते हैं क्या बेटा, द मैक्स ऑफ LH RH प्लस 1, और हम यहां रिटर्न करते हैं इफ R इज डबल इक्वल टू टू नल, तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं बेटा, रिटर्न करते हैं क्या, 0। डू यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस। आप एक टॉप नोड पे गए, यहां पे आपने हाइट निकाली, फिर आपने हाइट निकाली, ये समझ में आ रही क्या हो रहा है, फिर हम क्या करें, ठीक है, ऊपर के लिए आपने कहा कि नीचे वाली हाइट निकाल के लो, फिर जब नीचे पे आता है तो दोबारा से हाइट निकालता है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो आपकी रिकर्जन बार बार कॉल हो रही है, बार बार कॉल हो रही है, बार बार। दिस कैन बी अवॉइडेड। हाउ इट कैन बी अवॉइडेड, एक तरीका ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट रख लें, एंड दिस विल नॉट बी अ फंक्शन कॉल, दिस विल बी जस्ट एन एट्रीब्यूट एक्सेस। ये बात है ना, बिल्कुल जैसे हमने पहले रखा हो, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स में आपको एन मेमोरी चाहिए, लेकिन अगर आपने एन मेमोरी नहीं यूज करनी तो भी ये हो सकता है। कैसे, तो एक तरीका और हो सकता है, वो ये कि आप पहले रिकर्सिव कॉल नीचे करें, और जब वो नीचे से जब वो ऊपर आ रहा है तो इस बैलेंस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और वो मॉडिफाई क्या करते हैं, एक तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, साथ में एक और काम भी करता है क्या, वो हाइट रिटर्न करता हुआ आता है, वो हाइट रिटर्न करता हुआ आता है। उससे क्या होगा, जब नीचे से हम आ रहे हैं हम हाइट कंप्यूट कर सकते हैं, है ना। तो वो क्योंकि हाइट रिटर्न करता हुआ आ रहा है तो वो उसे दोबारा रिकर्सिव कॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो फंक्शन जो है एक तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, साथ वो हाइट का पैरामीटर ऊपर से बाय रेफरेंस भेजेगा। हाँ, एक सेट बना लें जो ट्रू और ट्रू या फॉल्स भी रिटर्न कर रहा है और साथ उसमें हाइट भी रिटर्न कर रहा है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट, और ये इसको करता आपने बेहतर करना, तो एक्चुअली आपकी हाइट की कॉल आपको नहीं जानी चाहिए, हाइट की कॉल को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, पैरामीटर पास कर दो, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट जी। अच्छा, इसी तरह का एक और बड़ा जबरदस्त फंक्शन है जो मैं आपसे बनवाता हूँ, इसका नाम है इज, ये था बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, ये इज BST, इसको रूट भेजा जा रहा है। ये कैसे करेंगे आप, नहीं मेरे पास कोई भी बाइनरी ट्री पास हुआ है, बताएं ये बाइनरी, ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, ये कैसे फिगर आउट करें, वही होना चाहिए ना, लेफ्ट पे तमाम वैल्यूज। तो एक्चुअली अगर एक तरीका तो ये है कि मैं लेफ्ट की तमाम वैल्यूज देखूं, वो उससे छोटी होनी चाहिए, और राइट की तमाम वैल्यूज जो होनी चाहिए उससे बड़ी होनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर ये चीज हमें हर नोड पे भी चेक चेक करनी है, तो ये तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, ये तकरीबन मुझे लग रहा है कि वो शायद स्क्वायर टाइप हो जाए, है ना। कैन यू डू इट, यू नो ऑफ एन, दैट्स द क्वेश्चन। सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया या नहीं आया, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। कि मैंने बेसिकली क्या, अगर मैं ये करूं कि मैं लेफ्ट की सारी मेमोरी उठा के ले आऊं, फिर राइट की सारी मेमोरी उठा के ले आऊं, ठीक है, तो एक फंक्शन करूं, एक हेल्पिंग फंक्शन कॉल करूं, और मैं कहूं कंपेयर, लेट्स चलो कह रहा हूं कंपेयर लेस, इसको मैं कहूं इसी सब ट्री की तमाम वैल्यूज को चेक करो कि सारी वैल्यूज से छोटी होनी चाहिए। ये समझ में आई मैंने क्या बात की, दो फंक्शन बना ले, कंपेयर लेस कंपेयर राइट, कंपेयर लेस कंपेयर ग्रेटर, उसको एक ट्री का नोड पास होता है और वो तमाम वैल्यूज को चेक करता है कि क्या तमाम वैल्यूज से छोटी है बड़ी है, और फिर एक कंपेयर ग्रेटर बना ले जो कि तमाम वैल्यूज उसकी उससे मुझसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है तो वो रिटर्न ट्रू कर देता है, हो जाए तो हो जाए, ठीक है। बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ये आप बना लें। लेकिन मसला ये है कि यही काम मुझे बार बार हर एक के ऊपर करना पड़ेगा, ये समझ में आई बात, एन स्क्वायर हो जाएगा मेरे ख्याल में, बट आई डोंट नो इसको कैसे कैसे चेक करेंगे, मुझे लगता है मेरे ख्याल में चेक कीजिएगा कैसे कर सकते हैं। इसी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत, डू यू एग्री कि इसी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैन यू डू इट बेटर देन एन स्क्वायर, ये आप रिकर्सिव कॉल बार बार करें या ना करें, व्हाट इफ के आप एक छोटी सी चेंज करें, क्या चाहिए, क्या कर ले बेटा, ये उतारे, हाँ, LRN से वर्षन कर ले, वेरी गुड, यू आर सेइंग कि
पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, फिर सारी नोट्स बड़ी होनी चाहिए। सारी नोट्स तो चेक करना पड़ेगा ना, तो टाइम तो वही रख जाएगा। दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स द सेम। व्हाट इफ के हम, मेरी बात सुने गौर से, दोबारा दोबारा सुनो। व्हाट इफ के हम एक काम करें, ये जो हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, यार बात सुन लो यार, ये जो हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं उसमें हम एक काम करते हैं, एक तो ट्रू और फॉल्स हुड रिटर्न करवाएं कि वो बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। साथ एक और काम भी कर दें कि दोनों ट्रीज से, जब वो नीचे से ऊपर आ रहा होता है, उससे कहें बताओ अपना मैक्स बताते जाओ और मिनिमम बताते जाओ। मतलब मैं कहता हूं कि मुझे हर ट्री अपने सब ट्री से क्या पूछेगा, तो यार बताओ मुझे, ये बताओ, ये सो एवरी ट्री will going to call its subtree and will going to ask three questions. Okay, it will going to tell, it will going to ask कि मुझे बताओ क्या तुम बाइनरी सर्च ट्री हो, क्या तुम बाइनरी सर्च ट्री हो, और मुझे एक बात बताओ तुम्हारे ट्री का मिनिमम कौन है, तुम्हारे ट्री का मैक्सिमम कौन, तुम्हारे ट्री का मिनिमम कौन है, तुम्हारे ट्री का मैक्सिमम कौन। एंड शुड आई बी एबल टू सॉल्व इट नाउ। अब जब मैं ऊपर आऊंगा तो मुझे बताएं इस नोड को, जो ऊपर वाला टॉप नोड है, उसको इस तो पूरे ट्री से कंपेयर करने की जरूरत है नहीं है। ओनली थिंग इट हैज टू कंपेयर इज विद इज कि लेफ्ट ट्री की मैक्स वैल्यू से वो बड़ा होना चाहिए और राइट ट्री की वो मिनिमम वैल्यू से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये बात समझ रहे? सॉरी, जी बराबर होंगे। अगर एक, ऑफ कोर्स अगर एक नोड रह गया तो उसका वो वही मैक्स है, वही आपका मिनिमम। ठीक है, तो बेस केसेस आप थोड़ा सा सोच समझ के लगा लीजिए। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, एंड आई होप यू अग्री कि दिस इज नॉट कॉलिंग रिकर्सिवली अगेन एंड अगेन, it will only going to compute this is binary search tree in OFN time, because every node will be traversed exactly once. This is not a small thing, this is a big thing. Okay, ये जितने भी रिकर्सिव स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें you should be able to design these things such that कि वो एक से ज्यादा ट्रेवर्सल मत करे। ओके, ठीक है, ऑल राइट जी। फिर ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक ये आप आराम से कर लेंगे कि अगर मैं आपको कहूं कि बाइनरी सर्च ट्री को सेव करना है और फिर लोड करना है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, प्री ऑर्डर में कर लें और साथ कर लें, लेकिन प्री ऑर्डर में करेंगे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो ओ ऑफ एन टू टाइम एच हो। क्यों, क्यों बता सकता क्यों? एच इज द हाइट ऑफ द ट्री। क्यों? क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन के लिए आप ट्री में इंसर्ट कॉल करेंगे, मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन वर्स्ट केस में एच तक नीचे आ सकता। कैन यू कंप्यूट, कैन यू डू इट इन ओ ऑफ एन टाइम? ओके, आई डोंट नो, थिंक अबाउट दैट। ठीक है, ऑलराइट जी, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, इसका नाम है गिवन ए बाइनरी, इट्स वेरी इजी। आपका कहा क्या गया, यूज एसटीएल, और आपको कहा गया गिवन ए बाइनरी सर्च ट्री, आपने करना क्या है, आपने मुझे एक वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट रिटर्न करनी, और उसने बताना क्या, क्रिएट्स ए लिंक लिस्ट ऑफ ऑल द नोड्स एट ईच डेप्थ। यानी पहली डेप्थ पे कितने कौन कौन से नोड्स पड़े हुए, दूसरी डेप्थ पे कितने कौन कौन से नोड्स पड़े हुए, तीसरी पे कौन से पड़े हुए, चौथे पे कौन से। तो ऑल यू हैव टू डू इज लेवल ऑर्डर ट्रांसफर करते जाओ, जो जो लेवल में आते जा रहे हैं उनको एक लिंक लिस्ट में इंसर्ट करो, और वो उसको एक वेक्टर में पुश करते जाओ। वेक्टर में पुश कब करेंगे, जब एक लेवल, जब नल आएगा, याद है वो जो क्यू में हमने डाला था, तो क्यू में जैसे ही नल आया उसको बना के रिटर्न करो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये आपको कहा गया था कि पेरेंट पॉइंटर आप साथ सेव करें।
ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ है। अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है। आपने बेसिकली दो नोट दिए हुए हैं बाइसेक्स ट्री में, और आपको कहा गया मेरा कॉमन एंसेस्टर बताओ। कॉमन एंसेस्टर समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्री है, लेट्स से। तो 1 2 3 4 5। या खामोश, या क्या मसला है इफरा? क्या बात कर रही हो तुम? इफरा क्या बात कर रही हो आप? अच्छा, 5 6 7 8 9। तो मैं आपको दो नोट दूंगा, दो वैल्यू दूंगा। लेट्स से मैं V1 V2 दूंगा। V1 छोटी होगी और V2 बड़ी होगी। तो लेट्स से मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं लेट्स से 3 and 5। कैन यू टेल मी विच वन इज द कॉमन? क्या आवाज श्योर है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। हाउ विल यू फाइंड? पेन पे जाते हैं। तो पहले आप क्या करना, आप ये कहना चाह रहे हैं पहले मैं फाइंड करूं लेफ्ट को, फिर मैं फाइंड करूं राइट को, और फिर क्या करूं किस तरह? यानी ऐसा भी होता है ना, मैं एक 3 का हूं, एक 6 का हूं। वो तो पहले पहुंच जाएगा, वो तो सेम सेम लेवल पे होने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ? यानी मैं अगर कहूं कि 7 और 9 का कॉम्बिनेशन कौन है, तो 8 है। ऐसे ही है ना? आप बताएं। लेवल ऑर्डर तो नहीं चलेगा। पाथ। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, दोनों के पाथ सेव कर ले, फिर। हाँ, तो आई मीन स्टिल इट्स नॉट इजी। क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं, आप पीछे आते जाए पीछे, हाँ भाई इसके पास में, इसके पास में, जहां पर पहला मिक्स मिलता है, और उसका इसका मैं 2 दफा ट्रेवर्स किया उसका मैंने। आई मीन ऊपर कैसे आना है, इट्स नॉट इजी मेरा ख्याल में। बट आई कैन डू वन थिंग। आई कैन डू वन थिंग। लेट्स से मैं कहता हूं, तो मेरा सवाल अब सुन लें। लेट्स से मैं कहता हूं 3 और 6 का कंपेयर करना है ना। आई विल कंपेयर द रूट, बोथ द वैल्यूज। इफ बोथ आर lesser than the root, then common parent cannot be in the left subtree. Do you agree? तो हम यहां पीछे जाते हैं। When should I stop? यहां पर आप एक एक लेफ्ट जा रहा है और एक, डज इट मेक सेंस? थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ये सवाल हो गया। आगे है कि जी ये कैसे करेंगे। आगे बात, दो ट्रीज है और आपने बताना है ये एक ट्री दूसरे ट्री के अंदर सब ट्री है या नहीं। हाउ विल यू फिगर आउट दिस थिंग? एक ट्री है जिसके बिलियंस ऑफ नोड्स हैं, और एक ट्री है जिसका छोटा सा ट्री है 100 नोड्स है, और आपने ढूंढना है कि ये जो 100 नोड्स है ये इसके अंदर मौजूद है या नहीं। आप कैसे करेंगे? आई डोंट नो। वैल्यू वाइज हो सकते हैं, शेप वाइज हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। हाँ? ये कैसे करें? थिंक अबाउट दैट, ठीक है। ये मैं, इट्स एन ओपन प्रॉब्लम, आप खुद सोचें इसके बाद, ठीक है। लुक एट दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। आपने बेसिकली करना क्या है, आपने एक वैल्यू पास होगी आपको, एक वैल्यू पास होगी, और तो हेयर इज, एक्चुअली ये इसका ना पहला सवाल है। ये जो हमारी लीड कोड की लिस्ट है ना, अरे मैंने अभी भी ओपन तो की थी। ये मैंने अभी ओपन नहीं की थी। लुक एट दिस,
हम नंबर, अच्छा ठीक है। तो एक ये सवाल है, और ये सवाल थोड़ा आसान से ही है कि आपने करना क्या है कि ना, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग थ्री नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर इज 495, सेकंड नंबर इज 491, एंड द थर्ड नंबर इज 40, एंड यू वांट टू सम ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है। हाँ। सो रूट से आपके सारे नंबर्स बन रहे हैं, और आपने बेसिकली क्या करना है, इनका एक सम निकालना। सो एक्चुअली एक सम का क्या करना चाहिए आपको, एक सम का एक ग्लोबल वेरिएबल हो, जो आपका मेन फंक्शन है जहां से वो कॉल कर रहा है, उसको सम को जीरो कर दे। और जब हम रूट से चलना शुरू हुए हैं, हर नेक्स्ट नंबर जो है वो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे। और वो इस तरह से, आई डोंट नो, आप आई थिंक एल एन आर किसी भी टेबल से आप काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लीफ पे पहुंचते हैं, तो वो आपका वैल्यू कंप्यूट हो जाती है, सम में आप प्लस इक्वल टू करते हैं। ठीक है। ऑल राइट, सो लुक एट दिस। ये सेम ट्री, सिमेट्रिक ट्री, ये सारे सवाल हमने तकरीबन कर लिए होंगे। मैं आई जस्ट वांटेड टू शो यू, ये एक मतलब का सवाल है, सम ऑफ लीव्स वाला। ये वही सवाल है नहीं है? ये तकरीबन तमाम सवाल जो है ना, अच्छा ये पांच सम, ये सो लुक एट दिस। ये पांच सम क्या है, आपको ना एक टारगेट वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैक्सिमम नहीं होता, इसमें कहीं मैक्सिमम भी होता था यार, किधर गया? चाहिए देखा जी। यार प्लीज एक बात सुन लें आपके सवाल, ठीक है। आपको ना बेटा एक टारगेट वैल्यू मिली हुई है जो है 22, ठीक है। और आपने ना, आपने पेरेंट से ए लीफ तक एक पाथ निकालना है, जिसका सम जो है वो बराबर है 22। जैसे फॉर एग्जांपल, इन को सम करें तो आपको 22। डज इट मेक सेंस? ठीक है। क्या करें? रूट से शुरू हो, जो भी जिस टारगेट को आप ढूंढ रहे हैं, क्या करें? पीछे ना है, क्योंकि नीचे नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। हम्म। तो अच्छा देखो, फिर तुम लोग फिर भी ना जिस तरह सोचना शुरू हो गया हो ना, ये वही रिकर्जन की पावर यूज नहीं कर रहे। सो एक्चुअली अगर आपको देखा जाए तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं। तो लुक एट दिस प्लीज। अगर मैं जिस नोड पे पहुंचा हूं, अगर मैं जिस नोड पे पहुंचा हूं वो लीफ एलिमेंट, और उसकी वैल्यू जो मैं ढूंढ रहा हूं उसके बराबर है, तो इसका मतलब मुझे पांच मिल गया। ओके। अच्छा अगली बात सुनो। अगर मैं लीफ एलिमेंट हूं, मेरी वैल्यू और वो वाली वैल्यू जो मैं ढूंढने आया हूं वो सेम नहीं है, ठीक है। और मैं लीफ एलिमेंट से मतलब मुझे इस पाथ पे तो नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लीफ एलिमेंट नहीं हूं, अब मैं क्या करूंगा, मेरे आगे ब्रांचेस जा रही। अब सिर्फ मुझे सिर्फ ये केयरफुल रहना है कि मुझे बेसिकली जो रिकर्जन की नीचे कॉल करनी है, लेट्स से मैं वैल्यू ढूंढने आया था 100, और मेरी वैल्यू है 95, तो मैं जो नीचे की कॉल करूंगा वो 5 की होगी। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली जो टारगेट में वैल्यू सर्च होने आई है, वो अपनी वैल्यू तो मैंने उसमें निकाल देनी है। तो एक्चुअली मैं जो रिकर्जन में लेफ्ट और राइट की कॉल करूंगा वो अपनी वैल्यू माइनस करके कर। ये बात है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। या किसी के पास यूएसबी है?